लिखा गया, ठीक है। अब बैठो, अब देखो पॉलिनोमियल पहले देख लो कि कहते किसको है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल रहता है a0 x के पावर n प्लस a1 x के पावर n माइनस 1 प्लस a2 x के पावर n माइनस 2, ऐसे डॉट डॉट करके n तक जाता है। ये होता है पॉलिनोमियल, जिसमें ये कहा जाता है कि जो तुमको दिख रहा होगा a0 a1 a2 ऐसे लेकर के an, ये जो तुमको है ना ये वाला दिखा होगा, ये है कांस्टेंट। ये क्या है? कांस्टेंट। तो ये सबको हम बोलेंगे कि ये तो कांस्टेंट है, लेकिन अब कांस्टेंट में भी बहुत तरह का होता है। एक होता है रियल, एक होता है रेशनल, एक होता है इरेशनल। तो यहाँ पर कांस्टेंट में सब आ जाएगा, क्योंकि इसके बारे में एक ही स्टेटमेंट देता है कि जितने भी नंबर्स होंगे ये सब के सब रियल होंगे। अब बताओ, जब रियल नंबर होगा तो रियल नंबर दो तरह के होता है। कौन कौन होता है? रेशनल और इरेशनल, ठीक है। जब रियल नंबर दो तरह के होंगे, रेशनल और इरेशनल, तो यहाँ पर अगर रेशनल रहेगा यानी कि 1 2 3 4 5 1.2 3.2 कुछ भी रहेगा चलेगा, ठीक है। इरेशनल जैसे √2 रहेगा तब भी चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि रियल नंबर के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स। यानी कौन कौन? रेशनल और इरेशनल। तो दोनों में से कोई भी यहाँ पर रखेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बात समझ में आ रहा है? लेकिन इसके बाद अगर समझेंगे ये n क्या कहना चाहता है, तो ध्यान देना, n तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होल नंबर। अब ये तुम लोग बता सकते हो एलिजिबल हो बताने के लिए कि होल नंबर आखिर कहते किसको हैं। तो जल्दी से बताओ, होल नंबर क्या होता है? द नंबर विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 0, और 0 से वो काउंटिंग नंबर में हम उसको लेके चलते हैं। दैट इज हम कह सकते हैं कि 0 1 2 3 ये जितने भी ऐसे नंबर इनफाइनाइट तक जाएंगे सबके सब क्या होगा? होल नंबर। क्या तुम्हें नेगेटिव में आया है होल नंबर में? क्या पॉइंट में आया 1.2 3.2? यानी कि सोचो कि x के पावर में हमेशा यही सब दिखेगा, इसका मतलब है कि x के पावर में 3.2 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है x के पावर माइनस में 3 नहीं होना चाहिए। प्लस में सही है कि नहीं है? प्लस हो सकता है लेकिन माइनस हो सकता है नहीं। बात समझ में आ गया? तो इसी को अगर हम लोग दिमाग लगा ले तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन इसमें से पॉलिनोमियल होगा और कौन नहीं। तो देखो इसके लिए सोचते हैं, तो इसके पावर में तो 1 है, चाहिए भी था क्योंकि होल नंबर चाहिए, लेकिन ये बताओ नीचे ना है जी, और नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो x के पावर -1 आएगा, जो कि ये पॉसिबल नहीं है पॉलिनोमियल के लिए, यानी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन मेरे लिए सही नहीं है। अगर हम इसके लिए सोचे तो बाबू देखो यहाँ पर x के पावर में x के पर कितना है? रूट है, और रूट जब होता है ना उसको हम लिख सकते हैं 1/2। कितना लिख सकते हैं? 1/2। अब तुम बताओ ये होल नंबर है क्या? ये होल नंबर है नहीं ना, इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं है। इसमें अगर बात करें तो यहाँ भी वेरिएबल है जिसके पावर में होल नंबर है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल कितने तरह का दिखा? 2 तरह का। लेकिन यहाँ पर क्या कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल इन कितने वेरिएबल में चाहिए? 1 वेरिएबल। तो ये हो सकता है क्या? नहीं होगा। कौन? ये चेक कर लेते हैं, ध्यान दो कैसे। पहले हम x वाले को देखते हैं। तो x के पावर में 2 है, होल नंबर है, चलेगा। x के पावर 1 होल नंबर है, चलेगा। अब आते हैं इसके कोफिशिएंट में। कोफिशिएंट में बोले थे कि वो होना चाहिए रियल नंबर। क्या होना चाहिए? और रियल नंबर। और रियल नंबर बताते हैं कि रियल नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं, रेशनल और इरेशनल। तो बताओ ये रेशनल तो नहीं है लेकिन इरेशनल है ना? ये भी रेशनल तो नहीं है, इरेशनल तो है ना। तो दो रेशनल रहे चाहे इरेशनल रहे, दोनों पार्ट्स किसके होते हैं? रियल नंबर। इसलिए ऑप्शन मेरा सी सही होगा। ठीक है, आप ध्यान दो। नेक्स्ट, Which of the following expression is a polynomial? बताओ जल्दी से कौन होगा? ये वाला हो सकता है, ये हो सकता है नहीं, जल्दी बताओ क्यों? रूट है, रूट x है, यानी x आएगा तो कैसे बनेगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब ध्यान दो, ये हो सकता है नहीं, क्योंकि नीचे में कभी x चाहिए नहीं होता है। ये हो सकता है, ये भी नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ऊपर जाएगा तो x के पावर -2, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसके लिए बताओ हो सकता है, तो हो सकता है, लेकिन देखो तो रूट x है ना, तो यहाँ तो नहीं ऐसे पता चल रहा है, तो इसको क्या करते हैं ना, चेंज करते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। ध्यान देना दो कैसे चेंज करते हैं। x² रहने दो बाबू,
2 भी रहने दो, या x के पावर में कितना है 3/2 है, और यहाँ पर देखो x के पावर में 1/2 है। कैसे? अभी बताए थे कि जब यहाँ पे √x होगा मतलब x के पावर में 1/2 हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना कि जब जानते हो कि अगर बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर क्या जाता है, माइनस हो जाता है। क्या होता है? माइनस। तो 3/2 और ये वाला पावर जाके माइनस होगा तो -1/2। अब तुम बताओ ये 3 गो आम में से 1 गो आम घटा देंगे, क्या गो आम बचेगा? 2 गो। इसका मतलब है x² + 2 x²/2 बचेगा +6। कटने के बाद कितना 1 और 1 बचा, तो बताओ x² + 2x + 6। यानी दिख तो नहीं रहा था कि ये वाला होना चाहिए तो, लेकिन यही वाला है। कैसे? हम आगे एक्सप्लेन करके इसको देख रहे हैं। बोलो कोई डाउट यहाँ तक? बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तैयारी बस इसी तरीके से करना। सारा ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे ना तो अपने आप जो जितना भी तरह का कंपटीशन एग्जामिनेशन होता है सब इसमें हम क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बीच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल कौन सा हो सकता है? क्या जरूरी है कि हमेशा x मिले? बोलो कोई जरूरी नहीं है। अगर वेरिएबल x है तो x सब में दिखेगा, y रहेगा y दिखेगा, z रहेगा z दिखेगा। मतलब जो वेरिएबल हो वही वेरिएबल सब में चाहिए। तो ये पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब 3 आता है ना तो इसको हम ब्रेक करेंगे तो 1/3 लिखाएगा। ठीक है, यहाँ पर बताओ हो सकता है? नहीं, क्योंकि पावर में 1/2। बताओ यहाँ पर हो सकता है 1? ये पॉसिबल है क्योंकि पावर में 1 2 3 0 कुछ भी चलेगा। ठीक है, और ये चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि ऊपर जाएगा तो माइनस में 1/2 आ जाएगा। इसलिए हम कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल का आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। बताओ इसमें आंसर कौन होना चाहिए? बीच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल कौन सा? बी। हाँ, ये देखो ये क्यों नहीं होगा? तो जैसे ऊपर जाएगा तो x के पावर -1 पॉसिबल है, ये भी ऊपर जाएगा x के पावर -1, ये पॉसिबल तो नहीं है। तब बचेगा तो आंसर मार देंगे। लेकिन ध्यान रखो कि बाबू कुछ नहीं है तो 1 तो जरूर है। बोलो कुछ नहीं है तो कितना है? 1 है, और 1 है तो बताओ किसी के अगर हम देखते हैं पावर में 0 रख दो तो क्या मिलेगा? 1। तो x के पावर में होल नंबर आया कि नहीं आया? आ गया। इसलिए मेरा आंसर कौन हो जाएगा? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल। बताओ इसमें से कौन पॉलिनोमियल? डी। ये देखते हैं, ये बताओ पॉलिनोमियल होगा? नो सर। पॉसिबिलिटीज नहीं, ये आल्सो नो, और ये भी नहीं। तो ये इसको जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया? ऐसे ही बताओ ये पॉसिबिलिटीज ही नहीं है तो ऑप्शन हम कौन मार देंगे? डी। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक। ध्यान दो, अगर डिग्री हाईएस्ट डिग्री 1 होगा तो उसे हम लोग लीनियर कहेंगे, 2 होगा तो उसे हम लोग क्वाड्रेटिक कहेंगे, और अगर तुम्हारा 3 होगा उसे क्यूबिक कहते हैं, अगर 4 होगा तो उसे बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं। ठीक है, और 5 होगा उसके पॉलिनोमियल कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट डिग्री कितना होनी चाहिए? 2। बताइए इसमें डिग्री कितना दिख रहा है? तो जो पावर में देखना जो सबसे बड़ा का पावर होगा वही क्या कहलाएगा? डिग्री। तो यहाँ पर बड़ा पावर है 1, दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल, और यहाँ पर 3 है इसलिए क्यूबिक हो जाएगा, और ये भी 3 है क्यूबिक होगा, लेकिन ये में कितना आ जाएगा? 2। कोई दिक्कत? तो आंसर हो जाएगा कौन सा? डी। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर। लीनियर का मतलब क्या बताए? डिग्री कितना? डिग्री कितना? 1। तो बताओ इसमें कितना है? 2 डिग्री। नहीं पॉसिबल है इसमें। हाँ सही है, और ये वाला 2, और ये तो पॉलिनोमियल तो है ही नहीं। ये पॉलिनोमियल है? नहीं है, इसलिए पॉसिबल नहीं। आंसर कौन सा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बीच ऑफ द फॉलोइंग बाइनोमियल। अब ध्यान देना, अभी जो हम बताए थे लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक बताया ना, वो था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। किस पर था वो? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। लेकिन ठीक है, वो था डिग्री के बेसिस पे, लेकिन यहाँ पर है नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे। तो याद रखना
अगर एक टर्म होगा उसको बोलेंगे मोनोमियल। क्या उसको बोलेंगे? मोनोमियल। दो टर्म होगा बाइनोमियल, ठीक है। तीन टर्म होगा ट्राइनोमियल। बात समझ आ गया? तो बताओ क्या कर रहा है? बाइनोमियल। कितना टर्म चाहिए? दो टर्म। तो इसमें एक दो तीन टर्म नहीं, एक और दो, बी आंसर। ये एक टर्म मोनोमियल और एक दो तीन, और ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट, √3 इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। कितना डिग्री? 0। अब तुरंत बताएं कि जैसे √3 लिखते हो तो क्या बगल में 1 लिखे में कोई दिक्कत है? अब बताओ कि जब भी कोई कॉस्ट 1 लिखते हैं इसका मतलब किसी के पावर क्या होता है? 0। तो इसका मतलब x के तुम्हारा पावर में कितना दिख रहा है? 0। तो डिग्री ही क्या कहलाता है? पावर ही क्या कहलाता है? डिग्री। तो पावर है 0। कोई दिक्कत? कैसे होता है? देखो यहाँ से एक फॉर्मूला सीखा होगा ऐसे कि a to the power m minus n is equal to a to the power m और बटा में a to the power n। बोलो सीखा है कि नहीं? सीखा है ना? ऐसे जब माइनस में पावर है तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तुमको यहाँ पर करना क्या? 0 करना है। ऊपर में क्या करना है? 0। 0 कब होगा? 0 कब होगा? जब दोनों बराबर होगा तब। यही करनी से कहते हैं कि बाद में कहता है सर क्वेश्चन नहीं बनता है। रीजन यही है कि सुना हुआ कहावत कहा गया है, बूंद बूंद से तालाब भरता है। और ये मोटिवेशन जो कोर्स है ना, ये सही है। तुम अगर एक भी पल अगर हट जाते हो ना तो समझ लो कि तुम बहुत सारे स्टूडेंट से तुम पीछे जाते हो। और बताया था टेक्नोलॉजी का दुनिया है, अगर तुम यूटिलाइज करोगे तो बहुत आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। और लेकिन मिसयूज करोगे ना तो बहुत पीछे जाओगे। और अब जॉब आसान हो गया है क्योंकि 99% लोग ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम पे एकदम पूरा फिदा है। क्या पढ़ेगा वो? तो हम 1% में आ जाएंगे तो जॉब तो 1% ही आता है और आराम से हो सकता है। लेकिन ऐसे जब बात करते रहोगे या किसी मोबाइल चलाते रहोगे तो कभी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मोबाइल देखो, लेकिन किस बात के लिए? अपना काम को देखो। चलो देखो, बताओ m हमको क्या करना है? 0। 0 कब कर सकते हैं? जब यहाँ पर भी हम यहाँ क्या लगा दें? m लगा दो। ध्यान दो, यहाँ पर भी अगर m कर दे तो m माइनस m कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तुम वहां से उठ के आ सकता है। किसी में a में से क्या है? 0। इसका मतलब है कि m तुम किसको बनाया? n को। तो इसको भी हमको m बनाना पड़ेगा। बताओ जब सेम वैल्यू है तो कटेगा तो कितना जाता है? 0 1 डिवाइड ना है वो। यस सर, मल्टीप्लाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज डिफाइन है। अब बताओ, हम मान लो जीरो पॉलिनोमियल एक नाम लिए थे कि जो भी अगर जीरो है उसको हम लोग क्या करते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। जीरो में अगर हम एक्स स्क्वायर करेंगे, जीरो में अगर एक्स क्यूब कर देंगे, जीरो में एक्स के पावर 5 कर देंगे, कोई दिक्कत है? सब बार क्या आएगा? 0 0 0। अब बताओ यहाँ पर डिग्री 2 तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री, यहाँ पर डिग्री 3 क्यूबिक, यहाँ पर डिग्री 5 पॉलिनोमियल। बताओ एक तरह से डिग्री तुम एग्जैक्ट बता सकते हो? पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल है। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कौन सा? नॉट डिफाइंड, यानी जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री डिफाइंड नहीं होता है। और क्वेश्चन जो आने वाले एग्जामिनेशन में आता है बाबू, ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ठीक ना? जिस ऐसा ही क्वेश्चन आता है। क्यों? कि देखो बाबू, जीरो पॉलिनोमियल बोला, ध्यान देना, जीरो पॉलिनोमियल बोला, इसका मतलब लोग दिमाग में क्या लगा देंगे? डिग्री 0। क्या लगा देंगे दिमाग में? डिग्री 0। तो डिग्री 0 हो तो ऑप्शन में 0 भी था। बात समझ में आ गया? या तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो क्वेश्चन देखो कैसे पूछेगा, वैसा पूछेगा तुमको कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री बताओ। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो ये बताओ √3 कैसा है? कांस्टेंट है ना? क्या है? कांस्टेंट। तो जब कांस्टेंट है तो बताओ उसका पॉलिनोमियल कितना डिग्री है? 0। यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री पूछेगा तब 0, और जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री पूछेगा नॉट डिफाइंड। अभी जस्ट पहले वाला में आओ। काका बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को -4 को लिखा था
कितना डिग्री लिया था 0, तो कांस्टेंट का डिग्री कितना होता है 0 और 0 पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है नॉट डिफाइंड। एकदम इसको दिमाग में लगा लो, एनटीएससी का जो भी एग्जाम होगा उस सब एग्जाम में यही सब पूछता है। अब पॉलिनोमियल पूछेगा कि बड़ा बता ये वाला पॉलिनोमियल है कि ना है, नहीं पूछेगा, तुम्हें डिग्री से क्वेश्चन उठा के पूछेगा कि तुम्हें कॉन्सेप्ट कितना बिल्डअप हुआ है। बात समझ में आ गया, क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। कहता है जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज, क्या कहता है जीरोस ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, ये ऑलरेडी अभी हम लोग बना चुके हैं। नेक्स्ट कहता है px इज इक्वल टू x प्लस 4 है, ठीक है? तो पूछ रहा है कि px प्लस p माइनस x, तो बताओ इसके जगह पर x प्लस 4 लिख देते हैं, इसके जगह पर, क्यों? क्योंकि हमको px बोला था और प्लस p माइनस x लेना ना, जहां पर x था वहां पर क्या पुट करना तुम्हें माइनस x, तो इसके जगह पर माइनस x पुट कर दो और प्लस में कितना है 4, बताओ माइनस x प्लस x खत्म, 4 और 4 8, तो आंसर तुम्हारा कौन दिख जाएगा 8। कोई दिक्कत नहीं ना? इसी में भी तुरंत एक जरा बना करके दिखा सकता है, तो क्वेश्चन इसी तरीके से बना के दिखा। हाँ, कहता है कि px तुम्हारे पास है x प्लस 3, ठीक है? देन फाइंड p8 यानी p4 प्लस p माइनस 4। एक लाइन जल्दी ऑप्शन बता दे, ऑप्शन बता दे, बोलो। 11 8 11 6, जल्दी बताओ। अगर जो भी लड़का या कोई भी स्टूडेंट पिछला क्वेश्चन देखा होगा तो यहाँ पर कुछ भी रख दे, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, डायरेक्ट आंसर इसमें आ जाएगा। कितना 0 गलत है, जल्दी करो। 8 देखो कैसे ध्यान देना, यहाँ पर वही बात सिखाने वाले हैं। बताओ px और p माइनस x था, यहाँ पर x प्लस 4 था, तो e वाला तो कट ना गया था बाबू, 4 x क्या था 4 और 4 एक बार और ऐड किए थे। तो जैसे ही सोचो यहाँ पर कि ये जैसे ही रखेंगे ना, इसमें रखेंगे ना, ध्यान दो, इसमें रखेगा तो 4 प्लस 3 और इसको रखेगा तो माइनस 4 और प्लस 3, ये तो कट गया, फिर से कितना आएगा 6। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गया? तो ऐसे ही दिमाग लगाओ। नेक्स्ट कहता है px बराबर x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 x प्लस 1, देन फाइंड p 2 रूट 2। क्या पूछा? 2 रूट 2, यानी x के जगह पर कितना रखना है तुम्हें? रूट 2। p तो मिल रहा है, यस सर, तो x यहाँ पर क्या रखना है? 2 रूट 2। फाइंड इट जल्दी। माइनस रूट 2 नहीं, 2 रूट 2 ओनली। x के जगह पर किधर रखना है? 2 रूट 2, जल्दी बताओ। सिंपल 1 सर, 1 बताओ। 2 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे इसके लिए माइनस 2 रूट 2 और इसके यहाँ पे 2 रूट 2 प्लस 1। कोई कैलकुलेट करे मत लगना, यहाँ भी 2 रूट 2 कै बार? 2 बार, और यहाँ भी 2 रूट 2 कै बार? 2 बार। ये माइनस में प्लस में कट जाएगा, कितना आ गया 1। ऑप्शन पे टिक मारो ले तो करेगा 1 सर। नो सर, बस समझ गया ना? अब कोई कैलकुलेशन करता 2 2 जा 4 2 जा 8, फिर करते 8 में से, तो भाई ऑब्जेक्टिव बना रहे हो, सब्जेक्टिव नहीं बना रहे, कि दिखाना पड़ेगा। जब देखोगे आखिर दिया हुआ कैसे कैसे उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें टाइम ज्यादा नहीं मिलता कंपटीशन के एग्जाम में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, px बराबर दिया हुआ है इतना इतना, देन फाइंड p माइनस 1। जल्दी बताओ, दिया हुआ px इतना, माइनस 1 पुट करना है x के जगह पे, जल्दी करो। टाइम भी हो गया, अरे पता है, करते हैं, बस लास्ट करते हैं, ठीक है? माइनस 6 होगा शायद। बता माइनस 1, जल्दी करो। देखो 5 रखो माइनस 1, 4 रखो माइनस 1 स्क्वायर, 1 ना हो जाएगा। ये तो तुम्हारा माइनस 5 बचेगा, 5, लेकिन माइनस 4 इंटू 1 का है, माइनस का स्क्वायर करेंगे तब प्लस 1, और ये बचा कितना प्लस 3।
माइनस में 4 और माइनस में 5 माइनस में 9 और प्लस में 3 प्लस माइनस में 6 माइनस में 6 का ही है। हाँ सर ठीक। बोले थे ना सर। कोई डाउट? तो बात समझ में आ गया? Yes, तो sir. होमवर्क में है बाबू कल तुम्हारा क्लास है, अब परसों भी रहेगा, मैथ ही चलता है अभी, तो ध्यान रखना सिलेबस स्टार्ट करेंगे मंडे के बाद से हो जाए, मंडे से हो जाएगी। तब तक के लिए जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है ना, इसको ये टारगेट रखते हैं कि 2-3 दिन के अंदर पूरा कर ले। तो कल जो 4 बजे से स्टार्ट हो जाएगा तुम कंफर्म 4 बजे से ही। और जो लेट से आओगे अपना लेट से आते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को बोल के तो बुलावेंगे, आवेगा नहीं टाइम पे। तो 4 से कल स्टार्ट होगा, 4 से 5.5 1.5 घंटा कंटिन्यू, और हम 1 चैप्टर 2 चैप्टर बनाने का प्रयास करेंगे 1 दिन के अंदर, ठीक है? तो रिवाइज करके आना है, वो ध्यान दो ना। चैप्टर देखो, चैप्टर लेसन 2 एक्सरसाइज नंबर 2 एक्सरसाइज 4 एंड एक्सरसाइज 5, ये कोर्स इतना आसान है। 7 लेसन भी आना रिवाइज करके इतना 4 को सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है? एमसीक्यू का इतना करके आना रिवाइज। चलो उसको बंद करो, उसको ऑन की थी ना उसी वजह से पूरा 3 हो गया।